14 मार्च 2025 यानी होली का दिन। इसी दिन दिल्ली फायर ब्रिगेड, दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर आग लगने की सूचना मिलती है और जब आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी जस्टिस वर्मा के बंगले पर पहुंचते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल आग बुझाते वक्त फायर सर्विस की टीम को स्टोर रूम में कुछ ऐसी बोरियां मिली जिनमें 500 रुपए के अर्ध जले नोट ठूस ठूस कर भरे गए थे। हालांकि उस वक्त जस्टिस वर्मा अपने घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आजाद भारत के इतिहास में यह पहली बार था जब किसी हाईकोर्ट के जज के घर पर कुबेर का इतना बड़ा खजाना मिला हो। इस पूरी घटना ने न्यायपालिका के सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और बड़े पैमाने पर कैश मिलने की बात की पुष्टि की। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले पर बहुत बड़ा कदम उठाया है। दरअसल केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर महाभियोग क्या होता है और इस प्रक्रिया से कैसे किसी जज को हटाया जा सकता है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन सभी पहलुओं की गहराई से पड़ताल करेंगे, साथ ही जानेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम का असर देश की न्यायिक व्यवस्था पर क्या पड़ता है। आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद के आने वाले मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस मामले में विपक्षी दलों से संपर्क किया है और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी पुष्टि भी की है। किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से जुड़ा गंभीर मामला है और वो इस मामले में आम सहमति बनाएंगे। दरअसल 28 मई को इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी थी कि केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है। मानसून सत्र जुलाई के तीसरे सप्ताह में शुरू हो सकता है। आपको बता दें कि जस्टिस यशवंत वर्मा की सरकारी आवास से जले हुए नोटों की गड्ढियां मिली थी। इसके बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कर दिया गया था। सोर्सेज के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। उधर अमित शाह राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा के साथ ही उपराष्ट्रपति और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ से भी मिले हैं। इन बैठकों के बाद रिजिजू ने विपक्षी नेताओं से बातचीत भी की है। सोर्सेज के मुताबिक रिजिजू ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश से बात की है। कांग्रेस की ओर से ऐसा संकेत है कि उसे महाभियोग का समर्थन करने में कोई हिचक नहीं होगी। कांग्रेस का तो ये भी मानना है कि सरकार को इस मामले में संसद का विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाना चाहिए। आपको बता दें कि अप्रैल में अहमदाबाद में आयोजित AICC के अधिवेशन में कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया था उसमें कहा गया था कि न्यायिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। पहले समझते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया क्या है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने और भारत के उच्च न्यायालयों में जजों के अयोग्य पाए जाने पर उन्हें पद से हटाने के लिए ये रास्ता अपनाया जाता है। इसी संबंध में न्यायाधीशों की जांच अधिनियम यानी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के मुताबिक किसी जज के खिलाफ अगर लोकसभा में शिकायत की जाती है तो इसके लिए प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 100 सदस्यों के दस्तखत होने चाहिए और अगर राज्यसभा में ऐसा किया जाना है तो इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। सांसदों के द्वारा प्रस्ताव रखे जाने के बाद सदन का पीठासीन अधिकारी इसे स्वीकार या अस्वीकार करता है। अगर किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो स्पीकर या अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करना होता है। इस कमेटी में किसी भी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और एक और शख्स शामिल होता है। अगर व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो समिति की रिपोर्ट को सदन स्वीकार कर लेता है और जज को हटाने पर बहस होती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में मौजूद और मतदान करने वालों में कम से कम 2/3 को जज को हटाने के पक्ष में मतदान करना होगा। इस प्रस्ताव के पक्ष में पड़ने वाले वोट हर सदन की कुल सदस्यता के 50% से ज्यादा होने चाहिए। अगर संसद ऐसे किसी प्रस्ताव को पास कर देती है तो राष्ट्रपति जज को हटाने के संबंध में आदेश दे देते हैं। इस बीच विपक्षी नेताओं ने कहा है कि संसद को इस मामले में जांच समिति गठित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब जस्टिस वर्मा का मामला हुआ था उस दौरान तत्कालीन CJI संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति गठित की थी और इस समिति ने जस्टिस वर्मा को दोषी ठहराया था।
आपको बता दें कि तब जस्टिस वर्मा से इस्तीफा देने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उनका ट्रांसफर किया गया और 5 अप्रैल को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज के तौर पर उन्होंने शपथ ली, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं सौंपा गया। फिलहाल सरकार इसे संवैधानिक और नैतिक कार्रवाई के रूप में पेश करना चाहती है, जिससे देश में ये मैसेज जाए कि न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध संसद एकजुट है। हालांकि अब तक किसी जज को महाभियोग से नहीं हटाया गया है। अगर इस बार महाभियोग प्रक्रिया से जस्टिस वर्मा को हटाया जाता है तो ये इतिहास में पहली बार होगा जब किसी जज को ऐसे भ्रष्टाचार के केस में हटाया गया हो। फिलहाल आप इस पूरी वीडियो रिपोर्ट पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।